नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास सेकेंड ईयर डिप्लोमा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चैप्टर 1 है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उस पर वीडियो नंबर 7 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर के साथ क्वेश्चन समझाए थे, और आज मैं कुछ अलग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में तो नहीं आए हैं लेकिन वैरायटी है और आगे आने की संभावनाएं हैं, तो आपका चैप्टर अच्छा होगा। इस दृष्टि से मैं ये 7वां वीडियो और अगला वीडियो भी इसी प्रकार का होगा। तो आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नोट्स में आपको सारे समझा चुका हूँ पिछले वीडियोज़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं आपको कुल मिला के 8 क्वेश्चन समझाऊंगा विद आंसर एंड हिंट्स। देखिए, क्वेश्चन ये है कि फॉर ए रॉड, किसी छड़ के लिए जिसकी लंबाई 1 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शन जो है अनप्रस्थ काट वो 20 mm इंटू 20 mm का यानी कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। उस पर जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो है 40 किलो न्यूटन का। यंग्स मॉडुलस जो है उसका 200 GPa 200 GPa कह दो या 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर कह दो, एक ही बात होती है। तो डेल्टा एल कितना होगा, चेंज इन लेंथ कितना होगा? तो देखिए इसका आंसर है 0.5 mm। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा कि आपको डेल्टा एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P इंटू एल अपॉन ए इंटू ये फॉर्मूला है, PL अपॉन ए। और इसमें P देखिए ये रहा 40 किलो न्यूटन, इसको आप चेंज करेंगे तो 40,000 न्यूटन हो जाएगा। L दे रखा आपको 1 मीटर यानी कि 1000 mm। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 20 इंटू 20 यानी कि 400 mm स्क्वायर। और E जो है वो 200 GPa का मतलब होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा डेल्टा एल का 0.5 mm। अगला क्वेश्चन, एक खोखला जो है वो बेलन है यानी हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंड्रिकल जो है वो सेक्शन है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर। उसका आउटर डायमीटर दे रखा है, बाहर का डायमीटर दे रखा है 50 mm, अंदर का डायमीटर दे रखा है 30 mm। उस पर 250 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है और E दे रखा है 100 GPa यानी कि 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें पता करना है कि स्ट्रेस कितनी होगी और चेंज इन लेंथ क्या होगा। तो देखिए आंसर ही आपके सामने पड़ा है। स्ट्रेस आएगा 199.9 MPa। MPa का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि 199.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और चेंज इन लेंथ आएगी 3.98 mm, और ये वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन लेंथ होगी, क्योंकि फोर्स कैसा है, टेंसाइल है। तो आपको ये सवाल कैसे करना है मैं बता दूं आपको कि P निकालना आपको P। तो देखिए स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और इसमें आपको फोर्स दे रखा 250 किलो न्यूटन यानी कि 250 इंटू 1000 न्यूटन। अब जो एरिया है ये एरिया के लिए कह रखा है ये एक हॉलो सेक्शन है इस प्रकार का, सर्कुलर सिलेंड्रिकल है ये इस तरह का हॉलो है, जिसका बाहर का डायमीटर आपको दे रखा है ये वाला, और अंदर का भी दे रखा है ये वाला, दोनों आपको दे रखे हैं। कितना दे रखा है बाहर का दे रखा है 50 और अंदर का 30। ये 50 mm है और ये 30 mm है। तो आप इसका ए निकाल सकते हैं ना, एरिया क्रॉस सेक्शन π/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर निकल गया। ए निकल गया, जब ए निकल गया तो P अपॉन ए निकल जाएगा, इन स्ट्रेस आ जाएगी। स्ट्रेस कितनी आ रही है 199.9 MPa। अब चेंज निकालना है, चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, आप चाहो तो फोर्स इंटू लेंथ अपॉन ए इंटू ई से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो P अपॉन ए, तो स्ट्रेस आप निकाल ही चुके हो, PL अपॉन ई कर सकते हो। तो P आप निकाल चुके हो, L आपको दे रखा है, E आपको दे रखा है। ये देखिए आपको लेंथ दे रखी है 2 मीटर यानी कि 2000 mm, और E दे रखा है 100 MPa 100 GPa यानी कि 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इतना आ जाएगा 3.98 mm। जो इन वीडियोज़ को देखकर रेगुलरली पढ़ाई करेगा उसको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 100% मार्क्स भी पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा क्वेश्चन, फॉर ए स्टील वायर फिक्स्ड एट टॉप। एक वायर है स्टील का जो ऊपर से इसको टॉप पे फिक्स कर दिया है, ऐसे बांध दिया है ऐसे, और नीचे एक इसके भार लटका दिया है W, ठीक है ना।
और कितना भार लगा दिया है, W बराबर 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन का भार लटका दिया है। हमें उसका डायमीटर पता करना है। ये जो वायर है इसका डायमीटर D कितना होगा ये पता करना है। आपको स्मॉल p यानी कि स्ट्रेस दे रखी है 100 MPa, आपको P दे रखा है 100 मेगा पास्कल यानी कि 100 न्यूटन पर mm² दे रखा है। डायमीटर निकालना है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो स्ट्रेस होती है वो होती है फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स जगह W ले लो, वेट ले लो, वेट अपॉन एरिया कर दो। अब इससे एरिया निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू W/P। अब W आपको दे रहेगा 10 किलो न्यूटन यानी कि 10,000 न्यूटन, और स्मॉल p दे रहेगा आपको 100 MPa यानी कि 100 न्यूटन पर mm²। तो आपको एरिया मिल जाएगा किसमें, mm² में। और एरिया क्या होता है, π/4 × d² बराबर एरिया। एरिया आपको पता है, π/4 तो पता होता है, तो d² मिल जाएगा। जब d² मिल जाएगा तो d भी मिल जाएगा। तो वो d आपका आएगा इसके अंदर 11.284 mm। ये चौथा। एक इसमें रॉड है जिसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। ये फोर्स लग रहे हैं 80 और 10 90 इधर, और 30 और 10 40 और 50 90 उधर। इस रॉड का डायमीटर आपको दे रखा 25 mm। ये दे रखा है सबके लिए 200 GPa। लेंथ वगैरह आपको दे रखी है। आपसे पूछा गया कि P मैक्स कितना है, P मिनिमम कितना है और डेल्टा एल कितना है। तो डेल्टा एल तो आपको ऐसे कई क्वेश्चन मैंने एग्जाम के करवाए थे तो सो जाएगा। अब P मैक्स और P मिनिमम यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस। तो देखिए आपको इन चारों पार्ट में फोर्स निकालना आता है, और चारों के एरिया तो कांस्टेंट ही है। एरिया तो सबका बराबर, क्योंकि सबका रॉड का डायमीटर 25 mm है, एरिया बराबर है। तो जिसमें फोर्स सबसे ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगी, और स्ट्रेस सबसे ज़्यादा जो आई है P मैक्स वो 183.27 न्यूटन पर mm²। वो BC पोर्शन मिलेगी आपको, यानी BC पोर्शन में सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है 80 और 10 90 न्यूटन, 90 किलो न्यूटन का। और जो सबसे कम फोर्स है वो है DE के अंदर, ये ना DE ये वाला है, कितना 50 किलो न्यूटन, और उसमें स्ट्रेस सबसे कम आएगी कितनी 132.36 न्यूटन पर mm²। और डेल्टा एल तो आपको पहले समझा चुका था कई बार सवाल इसके, 5.447 mm, 5.447 mm इसकी चेंज इन लेंथ होगी, और वो इंक्रीज इन लेंथ ही होगी। इसमें कोई कंप्रेसिव फोर्स है ही नहीं, सारे टेंसाइल फोर्स ही हैं, तो कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये जो आपको मैं इतना मैटर दे रहा हूँ ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मेरे वीडियो से आप पूरे किसी भी चैप्टर की थ्योरी समझ पाएंगे पहले, फिर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं विद आंसर आपको मिलेंगे। अगर आपसे नहीं होते हैं, आंसर मैच नहीं करते हैं, आप मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको उसके हिंट सॉल्यूशन भेज दूंगा वीडियो के रूप में। और उसके अलावा मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक में आंसर रॉन्ग हो सकते हैं, मेरा आंसर रॉन्ग नहीं मिलेगा आपको। और सारी वेराइटीज़ में क्वेश्चंस की आ जाएगी जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखिए 2 पार्ट में एक रॉड है, ये स्टील है, ये एल्यूमिनियम है। स्टील की लेंथ कितनी है 1.2 मीटर, एल्यूमिनियम की है 1 मीटर। स्टील को मैंने 1 कहा है और एल्यूमिनियम को मैंने 2 कहा है। स्टील की रॉड का जो डायमीटर है वो 520 mm, और एल्यूमिनियम की जो रॉड का जो डायमीटर है वो है 530 mm। यहाँ 150 किलोमीटर का लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यहाँ 50 का और यहाँ 100 का। ये देखिएगा कंप्रेशन है, वो भी कंप्रेशन ही है, ये बीच में इस प्रकार से। तो आप देखेंगे राइट वर्ड यानी कि लेफ्ट टू राइट कितना फोर्स आ रहा है 100 और 50 150, और इधर कितना आ रहा है 150, बैलेंस हो गया। हमें पूछा गया है चेंज इन लेंथ क्या होगी, व्हाट इज डेल्टा एल। अब यहाँ क्या है कि एक मटेरियल नहीं है, अलग अलग मटेरियल है, तो हम इसका अलग निकालेंगे PL/A से, इसका अलग निकालेंगे PL/A से, और बाद में उसको जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे जो स्टील का है उसका जो चेंज इन लेंथ आएगा 1.9091 mm आएगा, और एल्यूमिनियम जो आएगा वो आएगा 3.0303 mm। जोड़ देंगे तो 4.9394 mm आएगा, और ये कमी होगी। ये जो चेंज इन लेंथ है ये रिडक्शन होगा, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर भी फोर्स कंप्रेसिव है 100 किलो न्यूटन, उसमें भी कंप्रेशन है 150 किलो न्यूटन। जब दोनों में कंप्रेशन है तो लंबाई में कमी ही होगी, देयर विल बी डेफिनेटली
डिक्रीज इन लेंथ, और टोटल डिक्रीज इन लेंथ जो है आपको ये आंसर मिलेगा 4.9394 mm। यंग्स मॉडल्स आपको स्टील के लिए अलग से दे रखा है और एल्यूमिनियम के लिए अलग से दे रखा है। तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PL/E उससे हो जाएगा। अब देखिएगा छठवां सवाल, फॉर ए स्टील ट्यूब, एक स्टील की ट्यूब है जिसका आउटर डायमीटर दे दिया है, इनर डाय आपसे पूछा गया है, लेंथ उसकी दे रखी है 3.5 मीटर, डेल्टा एल आपको दे दिया है, वृद्धि का मतलब एक्सटेंशन है, ई यानी यंग्स मॉडुलस 200 GPa, और उस पर जो एक्सियल फोर्स लग रहा है वो है 400 किलो न्यूटन। आपको इनर डायमीटर पता करना है उस स्टील की ट्यूब का। एक स्टील की ट्यूब है, उसका अंदर का व्यास कितना है ये आपको पता करना है। आंसर है 99.71 mm। 99.71 mm इसका आंसर आएगा। कैसे निकला देखिएगा, ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है, ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है, ये बाहर का डायमीटर है, अंदर का मैं ऐसा करता हूँ स्मॉल डी मान लेता हूँ, ये स्मॉल डी मान लिया, और बाहर का डायमीटर आपको दे रखा है इसके अंदर कितना 120 mm, ये 120 mm है। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, PL/AE। आप इसे ए निकाल लो, ए कैसे निकलेगा, P/L/डेल्टा L/E। तो P/L, देखिए आपको P दे रखा है यहाँ पे 400 किलो न्यूटन, यानी कि 400,000 न्यूटन, ठीक है। L दे रखी है 3.5 मीटर यानी कि 3500 mm, डेल्टा L 2 mm, और यंग्स मॉडुलस दे रखा आपको 200 GPa यानी कि 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको एरिया मिल जाएगा। और एरिया जब मिल जाएगा ना, तो एरिया होता है π/4 इंटू आउटर डाई कितना है 120 का स्क्वायर माइनस इनर डाई कितना है स्मॉल डी का स्क्वायर बराबर एरिया। और एरिया आपको पता है, ये सब पता है, ये सब पता है आपको। इस इक्वेशन से आपको स्मॉल डी स्क्वायर मिल जाएगा, और डी स्क्वायर मिल जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डी भी मिल जाएगा। और वो जो डी है आपका वो इसमें आएगा, आंसर दे देगा 99.71 mm। अगला क्वेश्चन, फॉर ए स्टील रॉड, एक स्टील की रॉड है जिसका डायमीटर है 13 मीटर, सॉरी जिसका डायमीटर है 1.3 मीटर, ये शायद कुछ इसके अंदर मिस्टेक है, 13 mm होना चाहिए, ये 13 मीटर तो नहीं हो सकता, 13 mm होना चाहिए, यस। इसका डायमीटर है 13 mm और लेंथ है इसकी 200 mm, डेल्टा एल उसके अंदर है 0.2 mm, चेंज इन लेंथ कितना है 0.2 mm, और उस पर एक फोर्स लग रहा है 26.8 किलो न्यूटन का टेंसाइल। तो हमको यंग्स मॉडुलस निकालना है, ई निकालना है। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि डेल्टा एल इजिकल टू होता है PL/AE। इससे ई कैसे मिलेगा आपको, P/L/A डेल्टा एल, PL/A डेल्टा एल। पी दे रखा है आपको 26.8 किलो न्यूटन, इंटू 1000 कर देंगे आ जाएगा न्यूटन। एल दे रखा आपको 200 mm, ए चूँकि डायमीटर इसका 13 mm है ना, तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 इंटू 13 का स्क्वायर mm², ये हो गया। और आखिर में क्या आ रहा है इसकी डेल्टा एल है 0.2 mm। ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा, ये आपके जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा न्यूटन पर mm², ये आएगा 2.019 न्यूटन पर mm² आएगा। ध्यान दीजिए, ये आंसर आएगा आपका, सॉरी 2.019 इंटू 10⁵, 2.019 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² आएगा। लेकिन मैंने आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे, GPa में दे रखा है, यानी कि गीगा पास्कल दे रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो होता है 2.019 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², इसको हम MPa बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MPa, मेगा पास्कल बोलते हैं। और मेगा पास्कल को बनाना आपको गीगा पास्कल, तो 2.019 इंटू 10⁵, ये मेगा पास्कल है। तो पहले तो मैं 10⁶ से गुणा करूँगा तो पास्कल हो जाएगा, और फिर 10⁹ से डिवाइड करूँगा तो गीगा पास्कल हो जाएगा। ये हो गया GPa। तो देखो ये 6 और ये तो 10⁵ नीचे बच जाएगा, और ये 5 है ना, तो 10⁵ रह जाएगा। और 10⁵ कितना होता है 100,
और 2.019 को इंटू करोगे 100 तो 201.9 आएगा, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है 201.9 GPA। तो ये आंसर कई बार आपको इस प्रकार से पूछे भी जाते हैं, तो आपको यूनिट का जो आपस का चेंजेस करना आपको आना चाहिए, कैसे अपन यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरे के अंदर। नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 2 वायर हैं, एक तो है स्टील का और एक है कॉपर का। मैंने स्टील को 1 सफिक्स दे दिया और कॉपर को 2 कह दिया, तो ये जो लेंथ है स्टील की वायर की वो L1 और कॉपर की L2, और ये दोनों लेंथ बराबर ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। फोर्स जो लग रहा है स्टील वायर पे वो है कैपिटल P1 और कॉपर वायर पे लग रहा है कैपिटल P2, और ये दोनों फोर्स बराबर है ऐसा भी कहा गया है क्वेश्चन में। दोनों टेंसाइल है, दोनों वायर पर बराबर फोर्स लग रहे हैं। चेंज इन लेंथ जो है स्टील वायर का वो डेल्टा L1 और कॉपर वायर का डेल्टा L2, और ये दोनों चेंजेस भी बराबर हैं, दोनों एक्सटेंशन है वृद्धि, ये भी क्वेश्चन में कहा गया है। E1 यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील 200 GPa, यानी कि 2 × 10⁵ N/mm², और इसका कॉपर का 100 GPa, यानी कि 1 × 10⁵ N/mm²। डायमीटर स्टील का निकालना है, D1 हमको फाइंड करना है, और कॉपर का डायमीटर D2 हमको 2 mm दे रखा है, हमको D1 पूछा गया है। तो D1 कैसे निकालेंगे? तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है कि डेल्टा L1 = डेल्टा L2, ये आपको गिवन है। देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है कि दोनों में चेंज इन लेंथ बराबर है। अब डेल्टा L क्या होता है? PL/E, तो P1 L1 / A1 E1 बराबर P2 L2 / A2 E2। अब L1 L2 बराबर है तो कट जाएंगे। अच्छा, P1 P2 बराबर है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 E1 बराबर A2 E2 है, और A1 इसे डायमीटर पता करना है, तो A1 होगा π/4 × D1² इंटू E1 दे रखा है, A2 π/4 × D2², D कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू E2, अब π/4 भी कट जाएगा। अब E1 E2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, D1 भी आपको गिवन है, D1 निकालना है, और D2 आपको 2 पता है, तो इसमें केवल एक D1² ही अननोन है, इससे D1² आ जाएगा, और जब D1² आएगा तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो D1 भी आ जाएगा। वो आंसर आपको मैं दे दिया 1.41 mm। तो आपको मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को 2-3 बार कह चुका इस वीडियो में, एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप जैसे ही मेरा कोई वीडियो मिलता है उसको तुरंत देखें, जो मैंने आंसर दिए हैं उनको वेरीफाई करें। कोई दिक्कत आती है, हालांकि दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि मैंने आपको सारा समझा दिया है, उससे पूछ सकते हैं। और आपको किसी को भी कोचिंग की, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, अगर आप मेरे वीडियोज़ को बराबर देखेंगे तो। ठीक है, तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, देखिए मेरा एक ही लालच है कि कोई मेरे वीडियो देखे, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में उसको लाभ हो। आने वाले आपको तो लाभ तुरंत होगा, मुझे लाभ बाद में होगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।